Hello student, this is introduction video of probability. Probability का मतलब होता है संभावनाएं. ठीक है, फॉर्मूला वी कैन राइट. फॉर्मूला है इसका P ब्रैकेट में E फॉर इवेंट इक्वल टू, जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन number of total outcome. सपोज करो कि एक सिक्के को टॉस करते हैं. ठीक है, कॉइन को हमने टॉस किया, वन टाइम टॉस किया, तो चांसेस क्या क्या रहते हैं हमारे पास. सपोज करो हेड, एक बार टॉस किया, चांसेस हेड आने का, भाई हेड भी आ सकता है और टेल आने का चांसेस भी है 1. तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर मैं कहूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी. नंबर ऑफ फेवरेबल, मुझे हेड चाहिए तो हेड इज़ ए फेवरेबल, तो 1, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम है 1 and 2, तो ये हो गया 1/2. इसको मैं एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं. सपोज करो मैंने एक कॉइन को टॉस किया 10 टाइम्स. 10 टाइम टॉस करने पे क्या हुआ, मेरे पास जो रिजल्ट आए वो थे 4 टाइम्स मुझे हेड मिला और 6 टाइम मुझे टेल मिला. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्योंकि यहाँ पर 2 इवेंट है हेड और टेल, तो मैं इसको ये कर सकती हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है E1, उसको मैंने दे दिया PE1, वो हो गया कितना 4, और टोटल इवेंट कितने बार मैंने उसको टॉस किया था 10 टाइम्स, तो ये हो गया 4/10. और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2/5 रिड्यूस करके. अब अगर मैं बात करूं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी, मैंने इसको E2 कर दिया, ये हो जाएगी कितने बार टेल आया है 6 टाइम्स टेल आया है. कितने टाइम्स में से टोटल जो थे 10 टाइम्स था, तो 6/10, और ये हो गया 3/5. ठीक है, इसको अच्छे से समझना. और जितने भी इवेंट हो रहे हैं उनका सम जो होता है, सम ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. किसी भी इवेंट का सम, तो यहाँ मैं एक फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इक्वल टू 1. हमेशा क्या आता है, पॉसिबल इवेंट्स इक्वल टू 1. सपोज करो ये P, मैं इस क्वेश्चन की देख रही हूँ, जो मैंने कॉइन्स था 10 बार टॉस किया उसको, और 4 हेड आए, 6 टेल आए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी थी 2/5 एंड टेल की थी 3/5. तो हम कह सकते हैं इनका सम जो होगा हमेशा इक्वल टू 1 के इक्वल होगा. हम करके भी देख लेते हैं. 2/5 + 3/5 इक्वल टू LCM 5. 2 + 3 5/5 इक्वल टू 1. ठीक है, नेक्स्ट है जो श्योर इवेंट होते हैं, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच आती है. फर्स्ट पॉइंट ये रहा. सेकेंड पॉइंट जो है, probability always lie between 0 to 1. जब भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो कब आए, किसके बीच आएगी, 0 से 1 के बीच ही आती है. ठीक है, और कोई भी नंबर नहीं आएगा. नेक्स्ट थर्ड चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है, जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 1 रहेगी, जिसको होना ही है. श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1. श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी, और इम्पॉसिबल इवेंट की
probability of impossible event is 0. is 0, हमेशा 0 रहेगी. सपोज करो, मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज करो मेरे पास ये 4 रेड बॉल है और ये 8 जो है मेरे पास ब्लू बॉल है. ठीक है, तो टोटल बॉल कितनी है मेरे पास? टोटल आउटकम हो गए 12. अब हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि ब्लू बॉल की कितनी है. या मैं लिख सकती हूँ ब्लू बॉल या गेटिंग ब्लू बॉल, और इसको मैंने नाम दे दिया PE1. तो ये हो गई ब्लू बॉल कितनी है 8 और टोटल क्या है 12 है. टोटल फेवरेबल तो ब्लू चाहिए, तो फेवरेबल 8 है और टोटल आउटकम क्या है 12 है. तो ये हो गई 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2/3. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो किसी भी हालत में ग्रीन बॉल नहीं आ सकती, तो आप कहोगे 0 है. ठीक है ना, यहाँ पर ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है, किसी भी हालत में नहीं आ सकती है. तो इसी तरीके से इसमें मैं लूँ कि यहाँ ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, E2 नाम दे दिया और ये इवेंट क्या हो गया ब्लू बॉल, गेटिंग ब्लू बॉल. तो ब्लू बॉल कितनी है, सॉरी गेटिंग रेड बॉल. यहाँ तो गेटिंग पहले ब्लू बॉल थी, तो अभी क्या आ जाएगी रेड बॉल. रेड बॉल की क्या रहेगी 4/12 और ये हो गया 1/3. ठीक है, अब एक और चीज़ जो है नेक्स्ट है कि यदि हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे. सपोज करो मैंने क्या किया, किसी कॉइन को 1 टाइम टॉस किया. तो 1 टाइम टॉस किया, कॉइन में कितने पार्ट है 2 है, हेड और टेल. तो 1 टाइम उसको टॉस किया तो पॉसिबिलिटी क्या होगी 2 होगी. 2 बार आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. सपोज करो मैंने 2 कॉइन को या एक ही कॉइन को 2 बार, सेम ही बात है, एक कॉइन को 2 बार करना या 2 कॉइन को 1 बार करना. तो मैंने 2 कॉइन को 2 बार किया, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो कितने बार किया, नंबर रिपीट कितने 2 बार किया. तो इसके जो हैं आउटकम्स होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 4. कैसे, सपोज करो 2 कॉइन थे और मैंने उनको क्या किया, पहली बार एक का हेड आया, दूसरे का भी हेड आया. फिर किया मैंने, पहले का टेल आया, दूसरे का भी टेल आया. फिर किया, एक का हेड आया और दूसरे का टेल आया. फिर मैंने दोबारा किया तो एक टेल आया और एक हेड आया. फिर वापस से करूँगी तो इन्हीं में से कोई एक चीज़ आएगी. इट मीन्स ये क्या हो गया कि इसकी हमें पता चल गई कि कितनी आउटकम है, तो 4 आउटकम्स हैं. अगर उसी को मैं 3 बार टॉस करती हूँ तो कितने हो जाएंगे 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8. टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 8. तो हम इसको लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड. तो जब हम इसको किसी भी कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, इसको मैं लिख दूं, व्हेन वी टॉस अ कॉइन simultaneously, the number of outcomes will be, then number of outcomes will be 2 की पावर n. 2 क्यों रखा हमने, क्योंकि उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी थी. एक तो क्या था हेड और टेल. सपोज करो कि यदि मैं एक डाई को, आप लूडो खेलते हो उसमें कितनी होती है 6 होती हैं, ठीक है ना. तो यदि मैं उसको 2 टाइम्स उसको क्या करूँगी, फेंकूंगी 2 टाइम्स या 2 डाई को फेंकूंगी,
तो क्या होगी पॉसिबिलिटी 6 इंटू 2, कितनी डाई है मैंने 2 डाई है, और एक की पॉसिबिलिटी है 6, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36। तो स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे से ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ आया होगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।